तो आप चाहते कि इस्लाम कबूल करे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आजकल सोशल मीडिया पे जहाँ देख लो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं सारे। ये कितनी गलत बात है, क्योंकि चंद लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं, जो ऐसे गलत अफवाहें फैलाते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं एंड उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं जस्ट थोड़ा सा फेम पाने के लिए, दैट्स इट। बट ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो हर मज़हब के हैं, जो हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन लोगों के बारे में ज़्यादातर अच्छे से बात करनी चाहिए, ना कि गलत लोगों के बारे में। क्योंकि उनके बारे में बात करके हमें क्यों उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी देनी है, राइट? हमें उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जो अच्छे काम कर रहे हैं। बट आजकल मीडिया क्या कर रहा है और आजकल सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो भी गलत चीज़ हो रही है उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, जो अच्छी चीज़ हो रही है उसको छोड़ देंगे। तो एक हिंदू लड़के ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। लेट्स स्टार्ट दिस। अगर कुरान जलाई जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुरान जला सकता है वो कल को गीता भी जला सकता है। इसलिए एक साथ होकर आवाज उठाने की जरूरत है। मैं कहता हूं मेरा धर्म मेरा अभिमान है, सभी के धर्मों का सम्मान है, न कोई हिंदू है न मुसलमान है, सभी इंसान हैं। मैं कहता हूं बिहार में जिस तरीके से बहुत पुरानी मस्जिद थी उसको जिस तरीके से जलाया गया और दंगा में उसको प्रभावित करके, और वहां तमाम ऐसे धार्मिक ग्रंथ की किताबें थी, कुरान जैसे पाक है, एक रमजान महीना मुसलमान समुदाय का चल रहा है, क्या वाकई में उस वक्त में उस कुरान को जलाना, क्या ये वाकई में देश की सांस्कृतिक और देश का प्यार ये कहता है? ये लोग देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश आंबोरे, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है, तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें, या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि कुरान को कहा गया फुरकान। गाइस, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो आपको एक अच्छा स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, कभी भी एकदम से पैसे नहीं कमा सकते हो और आप एकदम से अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो, बट अगर आप सोचते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा उस रास्ते पे। तो अगर आप जाना चाहते हो, घर पे बैठ के अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्निंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और पूरी गाइडेंस ले सकते हो, पूरी बात समझ सकते हो, उसके बाद आप डिसीजन भी ले सकते हो अपना खुद का। थैंक यू सो मच। मतलब वो चीज जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फर्क, हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, करेक्ट। तौरा, जबूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि ये महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है।
जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं खुदा की तरफ से है। सही बात। लानत है उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत है उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे यह जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। ये कुरान आखिरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता। खुदा खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूँ कुरान और दीगर मजहबी किताबों का, अगर ये मैच होता है, अगर यकसा है, जो चीज़ कुरान और भगवत गीता में यकसा है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि हो सकता है, हो सकता नहीं। लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूं कि ये खुदा का कलाम है ही नहीं। इसीलिए जो कलाम कुरान से मिलता है, चाहे वो श्लोक हो या मंत्रा हो, वेद का हो, उपनिषद का हो या गीता का हो, या चाहे धम्मापट का हो, अवेस्ता का हो, दसातीर का हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट का हो, न्यू टेस्टामेंट का हो, जो भी चीज़ कुरान से मिलती है, हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि ये भाग खुदा की तरफ से है। इसीलिए मैं यकसानियत के बारे में जिक्र करता हूं। तो आपके लिए भी मैं कहता हूं कि जो इख्तिलाफ की बातें हैं उसे छोड़ दो, जो यकसानियत की बातें हैं, जो आपके किताब में लिखा है, वेदा में लिखा है, पुराना में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपके लिए फर्ज है कि आप भी इस आखिरी पैगंबर में माने। तो आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं? हाँ। आप आपकी वेद में मानते हैं? हो मानते हैं ना। आप पुराना में मानते हैं? हो मानते। तो मेरे तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपकी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि है। आप कल की पुराना पढ़ेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा है विष्णु यास अब्दुल्ला, उनके वालदा का नाम लिखा है सुमति आमिना। वो कहाँ पैदा होंगे? संबाला में, मक्का में, वो चीफ ऑफ संबाला में, कुरैश के खानदान में। सारी चीजें मैंने कहा। तो अब आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हो मानते हैं ना। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हो बिल्कुल। आप मानते हैं खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है? बेशक। और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए? सही। तो आप ये मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो। तो जो शख्स इस बात को मानता है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो उसे हम कहते हैं अरबी में मुस्लिम, यानी वो शख्स जो अमन हासिल करता है अपने ख्वाहिश अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। तो आप मानते अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो मानते। तो आप चाहते कि इस्लाम कबूल करे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई ये कैसे हो सीरियस है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे जबान से कह दिए कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं इबादत के लायक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आप मुसलमान हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया मुझे शक हो रहा जो था बंदा आता है वो कि एकदम माशाअल्लाह आप मोमिन हैं, और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में डायरेक्ट इसने कलमा पढ़ दिया भाई। तो दोस्तों ये एक्शन आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कैसे एक हिंदू भाई कितनी अच्छी और मैच्योर बात कर रहा था। एंड जो इंसान किसी दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो इंसान खुद के रिलीजन की रिस्पेक्ट क्या करेगा? आप जितने भी इंसान आप देखते हो सोशल मीडिया पे जो इंसान मतलब दूसरे के रिलीजन के बारे में बुरा भला बोलते हैं, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ उस इंसान को ना अपने खुद के रिलीजन के बारे में अच्छे से पता भी नहीं होगा। वो ऐसा इंसान होगा, ना ही वो अच्छा एक इंसान होगा, ना ही वो सबसे अच्छे से बात करता होगा, ना ही वो अपनी फैमिली का ख्याल रखता होगा। वो एक पैसे का पुतला
तोतला होगा इंसान फॉर श्योर, ठीक है। वो इंसान रिलीजियस है ही नहीं, आप उसको रिलीजियस मत समझना कभी। जो इंसान वो बोलते हैं ना कि कुछ भी आके जो गलत काम करते हैं, नहीं नहीं, नो नो नो, वो लोग सही नहीं है। बस ये बात है कि उनकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनके दिमाग में ना बैठ जाता है। जैसे इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में कितनी सारी गलतफहमियां लोगों के माइंड में बैठी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला मैंने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मेरे यूट्यूब के ज़रिए, वो जो गलतफहमियां ना लोगों के माइंड में और दिल में, वो गलतफहमियां मुझे दूर करनी है कैसे भी करके, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिस तरह से वो अंबोरे साहब जो हो बोल रहे थे भाई, मराठी में कितना प्यार से बोल रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनसे क्वेश्चन पूछते, वो बोलते हो मतलब वो ऐसे बात कर रहे जैसे कोई पुलिस ऑफिसर होता है ना भाई। मेरे को लग रहा था वो, आई थिंक ही इज अ पुलिस ऑफिसर, बट मे बी उधर नहीं बताएं क्योंकि उनका वो जो लहजा था ना बोलने का वैसे ही था। वो महाराष्ट्रन पुलिस होती है ना जो एकदम मराठी बोलते एकदम बढ़िया वाली, एंड वैसे ही बोल रहे थे। और लास्ट में डायरेक्ट बोल दिया, बोले तो क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, कुछ बोला डायरेक्ट कलमा बोल दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई साहब माशाल्लाह, उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना अलग ही लेवल थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करो और हर एक इंसान की भी रिस्पेक्ट करो, चाहे आपको कोई कितना भी बुरा भला कहे, उस इंसान को इग्नोर करके चले जाओ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू।